हेलो गाइस, जय श्री राम। तो आज की वीडियो का टॉपिक है वरना लेनी चाहिए या स्लाविया। सो फर्स्ट थिंग, स्लाविया और वर्टुस एक ही बेल्ट पे बने हुए हैं। तो लुक्स का और थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन का फ़र्क है। तो आपको जो लुक पसंद आता है आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा ये था कि मैं एक्चुअली में एक सेडान लेने की सोच रहा था एंड आई ओन है हैचबैक राइट नाउ। तो मेरे पास स्विफ्ट है। तो मैं एसयूवी की तरफ नहीं जाना चाह रहा था, मैं एक सेडान देख रहा था। और मेरा फर्स्ट रीज़न था चूज़ करने का सेफ्टी। तो वरना एक ग्लोबल एन कैप 5 स्टार रेटेड गाड़ी है और सेम स्लाविया और वर्टुस का रीज़न है। तो इन तीनों के लिए ही मेरा एक तरीके से प्लान था कि मैं देख कर आऊँ, टेस्ट ड्राइव लूँ, फीचर्स कंपेयर करूँ और ओवरऑल देखूँ कि मेरे को कौन सी बेटर डील मिल रही है। तो जब भी आप गाड़ी लेने के लिए जाते हो, आप किसी भी डीलर पे जाओगे तो आपको तीन चीज़ें हमेशा देखनी चाहिए। एक तो पहली चीज़ हो गई गाड़ी, ठीक है। गाड़ी कौन से ब्रांड की है, ठीक है। ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करता है क्योंकि जैसा ब्रांड है वैसा ही उसका आफ्टर सेल्स होगा और वैसे ही उसकी रेपुटेशन होगी। तो अगर आप रीसेल करना चाहते हो मार्केट में तो भी ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई ब्रांड। दूसरा हो गया कि अगर आप फीचर्स से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, कौन से फीचर्स चाहिए बेसिकली, तो वो सब देखना। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है कि डीलर जो आपको डिस्काउंट देता है और उसके बाद आपको क्या ऑफर मिल रहा है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली देखनी चाहिए क्योंकि ये मेरी सेकंड गाड़ी होने वाली है। तो मैं बहुत अच्छे से रिसर्च करके गाड़ी लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो वरना से शुरू करते हैं। तो वरना का जो लुक है वो कुछ ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगा और ज़्यादातर को नहीं आएगा। तो इट्स अ 50-50 चांस कि आप कौन से वाले पर्सन हो, आपको पसंद आ रही है वरना या नहीं आ रही है, ठीक है। मैं डीलर के पास गया तो डीलर ने मुझे सारी की सारी फीचर्स बताने की कोशिश करी जो मुझे ऑलरेडी पता थे, तभी मैं वरना देखने गया था। तो पहली चीज़ जो मुझे ख़राब लगी, मैं अभी गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ डीलरशिप की। जो मुझे पहली चीज़ ख़राब लगी वो ये लगी कि वो मुझे ब्लैक चिपकाना चाह रहे थे फॉर नो रीज़न। मेरा रीज़न ये था कि मुझे ये सामने का जो फ्रंट ट्यूबलाइट है ये मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। ये तीन पार्ट में ब्रेक है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो अगर आप इसको छुपाना चाहते हो मिडिल सेक्शन को तो आप इसको आराम से छुपा सकते हो। इसको आप बॉडी पेंट से मैच करा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो वो अगर आप करा दोगे तो इट वुड लुक मच बेटर मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मेरा वो कहीं ना कहीं कंसर्न पूरा हो रहा था। पर मुझे क्योंकि बाहर जाके ये सब चीज़ें करवानी पड़ती जो मैं नहीं करवाना चाह रहा था, तो मैं ब्लैक नहीं लेना चाह रहा था, तो मैंने उनको यही रीज़न दिया कि मुझे ब्लैक नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर आप वाइट लेना चाहते हो जिसमें मेरा बॉडी का कलर और फ्रंट की डीआरएल का कलर सेम मैच कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वो मुझे ठीक लग रही थी देखने में। तो उन्होंने बोला वाइट के लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, ब्लैक हम आपको 15 से 20 दिन के अंदर दे देंगे, ठीक है। अब मुझे क्योंकि गाड़ी जल्दी चाहिए थी तो मैं कहीं ना कहीं फिर डिपेंडेंट हो गया जो डीलर बोल रहा था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो पहली चीज़ तो मुझे इसकी अच्छी लगी कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और डू माइंड कि मैं अभी एसएक्स ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, मैंने और वेरिएंट नहीं देखे हैं क्योंकि मुझे एसएक्स ऑप्शनल ही लेना था और मैं वो रीज़न समझाता जाऊँगा कि क्यों। तो अगर आप इस पिक में देख पा रहे हो तो आपको कितनी बड़ी जो स्क्रीन दिख रही है वो एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि वो एक ही यूनिट है, जो कि एक अच्छा ड्राइवर एक्सपीरियंस बना देता है। सेकंड चीज़, जब आप ड्राइवर सीट पे बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये एक बुक की तरह आपकी तरफ ओपन हो रही है। तो एक तरीके से आपको मुंडी मतलब आपको अपनी नेक कम घुमानी पड़ेगी और आपको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। पर यहीं पे एक ख़राब चीज़ भी है, वो ये है इसका स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयरिंग व्हील अगर आप इसको टच करके, मतलब दिखने में तो आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा बट आई डेंट लाइक इट। फील करने में ये और बेकार है।
ठीक है, मुझे नहीं सेंस बना कि इतने सारे फीचर्स से लसालस गाड़ी देने के बाद आप इतना बेकार टट्टी स्टीयरिंग व्हील दे सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है तो मतलब मैं गाली नहीं सुनना चाहता इस पे, बाकी आपका भी मैच कर रहा है तो इट्स ओके। नाउ इसमें एम्बियंट लाइट्स आते हैं एसएक्स ऑप्शनल में, जो 64 कलर्स में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, एम्बियंट लाइटिंग शायद इन्होंने सारे वेरिएंट में दिए हैं, पर कलर्स का सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको एसएक्स ऑप्शनल में ही मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रंट का, ये हो गया इंफोटेनमेंट सिस्टम और सामने का लुक। अब इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम में इन लोग ने लिखा हुआ है फर्स्ट इन सेगमेंट है। ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट इन सेगमेंट है, पर इसमें वायर्ड एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले दे रखा है, जो मुझे कन्वीनियंट नहीं लगा। अगेन फिर 18 लाख की गाड़ी और ये सब चीज़ें। ठीक है, बाकी इसका व्यू और जो इन्फॉर्मेशन दिखती है और जो इसका टच एंड फील है ओएस का जो उन्होंने यूज़ किया है वो काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली मैं अग्री करूँगा कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। दूसरी चीज़, जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एक्चुअली में कम्प्लीटली डिजिटल है, सब कुछ आप देख सकते हो इसमें। क्योंकि अडास आता है तो वो वाले फीचर्स भी ये सामने दिखाता है। ठीक है, इसमें बोस के स्पीकर्स आते हैं और ये एक्चुअली में मतलब एक्चुअली में आप कह सकते हो कि बोस ब्रांड लगा हुआ है तो सीधे सीधे आप समझ जाओ कि म्यूज़िक सिस्टम अच्छा होगा। ठीक है, अब इन्होंने एक नया कुछ करने की कोशिश करी है। एक बटन के टैब पे आपके एसी के कंट्रोल्स और दूसरे उसी बटन के टैब पे आपको म्यूज़िक के कंट्रोल्स दिख जाएंगे, जो कहीं ना कहीं मुझे बेटर लगा टच से। जैसे अगर आप देखोगे मैं नेक्सॉन की बात करूं, हैरियर सफारी, तो वहाँ पे टच वाले सिस्टम है। इवन आपको स्लाविया में भी वही मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभार जैसे आपका गलती से हाथ नहीं लगा वहाँ पे जहाँ लगना चाहिए था तो वो नहीं चलेगा, और आप ड्राइव करते हुए सोच रहे हो कि यार मैंने टच तो किया था, ये चल क्यों नहीं रहा। तो वो कहीं ना कहीं यूज टू होने में टाइम लगने की वजह से वो एक्सपीरियंस ख़राब करता है इनिशियली, जो यहाँ पे मुझे बेटर लगा। अब जैसे मैंने बोला था इसमें एडास आता है, तो एडास एक्चुअली में होंडा सिटी भी ऑफर करता है, पर इसमें बेटर क्या है, इसमें रेडार प्लस कैमरा है। तो अगर आप इसमें टर्बो वेरिएंट लेते हो टॉप मॉडल ऑटोमेटिक, और अगर आप नॉन टर्बो लेते हो एसएक्स ऑप्शनल, तो उसमें फीचर्स का फ़र्क है। एडास की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द फीचर्स एडास के आपको 1.5 एनए इंजन में एसएक्स ऑप्शनल में मिल जाएंगे। तो कुछ फीचर्स आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे फॉरवर्ड कोलिजन हो गया, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन, लेन कीप असिस्ट हो गया, हाई बीम असिस्ट। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं यहाँ पे नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन वो एक्चुअली में इसके अंदर हैं। तो वरना आपको, अगर आप एक्चुअली में डास के पीछे मतलब पागल हो, आपको चाहिए ही चाहिए अडास, तो प्लीज़ वरना आंख बंद करके चूज़ कर लो। पर मुझे लगता था कि मैं जैसे ज़्यादातर सिटी ड्राइव करूँगा और मैं हाईवे ड्राइव भी करूँगा, लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली गाड़ी है तो ज़्यादातर सिटी ड्राइव होगा, तो मुझे अडास का ऐसा कुछ लगा नहीं कि अडास ज़रूरी है। ठीक है, अब क्योंकि ये हाईवे पे भी जाएगी तो इट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर। अब मुझे टाइम लगता है इन फीचर से यूज़ टू होने में, और मुझे एक डर ये भी था कि क्योंकि इसमें अवॉइडेंस असिस्ट हैं तो ये जो ब्रेक मारेगा वो कितने क्विक होंगे। और चलो मैं मान लेता हूँ कि दूसरी गाड़ी जो है वो मैनेज कर लेगी, पर बाइक वालों पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ना ही ऑटो वालों पे। तो पता चला इसने ब्रेक लगाए और पीछे वाले बंदे ने नहीं लगाए और वो ठुक गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इट्स ओके, अडास नहीं है तो। अब अगर इसकी पावर टेरेन की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर इंजन आता है, जो सिर्फ पेट्रोल है। अब कहाँ इन्होंने 1.5 लीटर इंजन है, पर अगर आप पावर डिफरेंस देखते हो तो बहुत फ़र्क है। एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ एनए इंजन आपका सिर्फ 115 पीएस की पावर और वहाँ 160 पीएस की पावर। ठीक है, टर्बो इंजन ज़्यादा पावरफुल होता है, एन इंजन नहीं होता पावरफुल। पर अगर मैं बात करूँ प्राइस रेंज की, तो 18 लाख में आपको एस एक्स ऑप्शनल 1.5 एन ए मिलता है, लेकिन उसमें आपको पावर नहीं फील होगी। टू बी ऑनेस्ट वो बहुत स्मूथ है, कुछ ज़्यादा ही स्मूथ है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मतलब
मुझे नहीं पता सबका ड्राइविंग स्टैंडर्ड कैसा है, पर मैं बुड्ढों की तरह फील कर रहा था उस गाड़ी को चलाते हुए। बहुत धीरे धीरे चल रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं, मेरा बजट 18 लाख ही था और मुझे फिर इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं लगा। तो सेल्स पर्सन ने मुझे ज़बरदस्ती टर्बो इंजन की भी ड्राइव करवाई, जो मैंने चलाया। तो एक्चुअली में अगर आप पावर चाहते हो गाड़ी में, आप आंख बंद करके वर्ना टर्बो ले लो। इतनी बेहतरीन पंचीनेस मैंने किसी कार में नहीं देखी अब तक। और ये एक्चुअली में आपको काफ़ी मज़ा देगा चलाने में, मतलब आप हंसते हुए चलोगे और आपके मतलब चेहरे पे हमेशा स्माइल रहने वाली है। जो भी बैठेगा उसको स्पोर्टी फील होने वाला है। लगता सेडान है, लगता hyundai है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या मस्त चलती है, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। नो मैटर ये मैनुअल है, नो मैटर ये डीसीटी है, आपको दोनों में मज़ा आने वाला है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टर्बो की। ठीक है, तो अब टर्बो मेरे बजट से बाहर जा रहा था। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये इन्होंने मुझे जो डिस्काउंट लगा के भी मुझे ऑफर दिया था, वो दिया था 1840 का। अब इसमें इनका सर्विस वैल्यू पैक ऐड नहीं था, और इन्होंने मुझे इस चीज़ से भरोसा दिलवाया कि आपकी सर्विस ही 6500 की होगी, 6000 की होगी, आप क्यों लेना चाहते हो सर्विस पैक। पर मुझे पता है कभी ना कभी कोई सर्विस तो होगी जो 8000 9000 की पहुंच जाएगी, और वो कहीं ना कहीं अगर मुझे बाद में पता चलेगा तो मुझे बुरा लगेगा कि यार मैंने सर्विस वैल्यू पैक क्यों नहीं लिया। 24-25 हज़ार का सर्विस वैल्यू पैक 4 साल का मिल रहा था, उससे मुझे एक्चुअली में सिर्फ 6000 साल की सर्विस पड़ती। तो मैं बाद में बुरा फील करता। तो ठीक है, मैंने इनके भरोसे मान भी लिया। तो अगर मैं सर्विस वैल्यू पैक ऐड कर दूँ इसमें, तो ये मुझे 1860 समथिंग की पड़ती। ठीक है, तो ये 60,000 कुछ मेरे बजट से ऊपर जा रही थी। अब कोई ये कह सकता है कि यार जो बंदा 18 लाख खर्च कर रहा है उसके लिए 70,000 60,000 क्या बड़ी बात है। बात 18 लाख की है। 18 लाख भी मैं किसी तरीके से अपना बजट बढ़ा के ही गया था। अब ऐसे में अगर 60-70 हज़ार भी बढ़ाऊंगा, फिर मैं सोचूंगा मैनुअली क्यों लेनी, ऑटोमेटिक ही ले लो, है ना। तो फिर वो तो बजट कभी रुकेगा ही नहीं, बढ़ते ही जाएगा। तो इस वजह से मैंने वरना नहीं लेने का डिसीजन लिया। ठीक है, अब बात करते हैं स्लाविया की। तो मैंने जो कलर बुक कराया है वो है लावा ब्लू कलर, जो एक्चुअली मुझे सबसे कम रोड पे दिखता है। एक तो ये रीज़न था लेने का, दूसरा कहीं ना कहीं एक एडिशन वाली फीलिंग दे देता है कि ये कुछ स्पेशल है स्लाविया का। और ये कलर एक्चुअली में काफ़ी यूनिक सा भी लगता है। और रात में अगर आप इसको देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक वाली फीलिंग दे देता है। तो मुझे ये कलर पसंद आया और मैंने ये एक्चुअली बुक कराया। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका इंटीरियर जो है वो बहुत सोबर सा है। अगर आप वर्ना का टर्बो का देखोगे तो ऑल ब्लैक है, तो वो स्पोर्टी फील होता है। अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो तो शायद आपको वो पसंद ना आके ये पसंद आए, क्योंकि ये काफ़ी एरी फील होगा। बट मुझे इनका कलर कॉम्बिनेशन उतना कुछ खास नहीं लगा। लेकिन जब मैं इस गाड़ी में बैठा था तो मेरी नज़र कहीं ना जाके इसके स्टीयरिंग व्हील पे गई, जो एक्चुअली में इतना सेक्सी लगता है फील में, देखने में, रात में, मतलब ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, अब इसका जो वेरिएंट मैंने बुक कराया वो स्टाइल वेरिएंट है, जिसमें आपकी 10 इंच की स्क्रीन आती है, जो चली गई थी एक टाइम पे पर अब आती है। इसमें आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कम्प्लीटली डिजिटल नहीं है। उसके कुछ साइड के एजेस जो हैं वो फिक्स्ड हैं, लेकिन वो देखने में आपको हाँ कम्प्लीटली डिजिटल लगेगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि इसके जो कंट्रोल्स हैं वो टच बेस्ड हैं, तो ये थोड़ा सा इशू है कि आपको यूज़ टू होने में टाइम लग सकता है। फिर इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं एक्चुअली में, और जो वरना में भी थी, मैं पॉइंट आउट करना भूल गया। पर इसकी वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं, एक्चुअली वेंटिलेटेड सीट नहीं, इसकी जो सीट है उसका कंफर्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। तो वरना से बेटर लगा मुझे। और मैं स्विफ्ट से स्लाविया की तरफ आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे जो कंपैरिजन में डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट ऐसा है कि मतलब मैं 10 से 50 में जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ चला के देखी हैं 1 घंटे सवा घंटे, तब जाके मुझे समझ में आया कि ये वाली गाड़ी में ये फ़ायदा है, ये वाली गाड़ी में ये फ़ायदा है। तो उसी बेसिस मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसका सब कुछ अगर आप देखोगे तो आपको वर्ना से कम लगेगा अच्छा।
पर जो चीज़ इसमें अच्छी है वो वरना में नहीं है। जैसे स्टीयरिंग व्हील मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब लुक में बहुत अच्छा लगा। इनके सिग्नेचर रोलर्स हैं जो कहीं ना कहीं अच्छी फील देते हैं। दूसरा, इनका स्पीकर जो था, मतलब मुझे लग रहा था कि स्पीकर्स उतने अच्छे नहीं होंगे, साउंड उतनी अच्छी नहीं होगी, पर एक्चुअली में वो काफ़ी अच्छी है। फिर जो सबसे अच्छी चीज़ इसकी जो है वो ये है कि ये ग्लोबल एनकैप 5 स्टार रेटेड होने के बाद भी ये स्टेबल शेल के साथ आई थी, लेकिन वरना के केस में वो अनस्टेबल शेल था। तो कहीं ना कहीं स्लाविया जो है स्टिल आज की डेट में अगर आप बात करोगे तो यही ट्रू 5 स्टार गाड़ी है। वरना अनस्टेबल थी, वो भी 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अब आपका एक्सीडेंट 80-100 पे होता है तो पता नहीं क्या होगा, वो तो सिर्फ 64 पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो स्लाविया कहीं ना कहीं मुझे वो भी फील देती है। फिर इसका अगर आप गेट देखोगे स्लाविया को तो बहुत हैवी है कंपैरेटिवली वर्ना के। तो वो कहीं ना कहीं उतनी सेफ्टी वाली फील नहीं दे रहा था जितनी ये दे रहा है, स्लाविया दे रही है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई फ्रंट की और स्टीयरिंग व्हील की। इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो स्क्रीन वाइज छोटा है वर्ना से, पर इसका टच एंड फील भी अच्छा है, ओएस भी बट अच्छा है, सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है, आप इजीली यूज़ कर लेते हो। बड़ा नहीं है बट एफिशिएंट है। ठीक है, अब इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो एक्चुअली में बेटर लगता है वर्ना से, पर इसमें जो एक कमी है वो ये है कि जो मैंने बताया था साइड के जो एजेस हैं वो फिक्स्ड हैं, वो एक्चुअली में चेंज नहीं होते हैं, वो फिक्स्ड हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगा कि यार कंप्लीटली डिजिटल तो दे देते। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं जो एक्चुअली में वर्ना में भी आती हैं, पर इसमें फ़ायदा यह है कि इसमें ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए मिलेंगी आपको। इलेक्ट्रिक सीट एक नेसेसिटी नहीं है, अगर आप देखोगे तो मैनुअल सीट इस मतलब इज़ ओके। इनकी वजह से एक्चुअली बजट और ज़्यादा बढ़ जाता है, पर क्योंकि मैं स्टाइल वेरिएंट ले रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे ये मिल ही रहा है। वर्टूस के केस में आप शायद चूज़ कर सकते हो कि आपको इलेक्ट्रिक सीट वाला चाहिए या नहीं चाहिए, पर मुझे तो ये मिल ही रहा था। इसमें इन्होंने 3 हेडरेस्ट दिए हैं जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे घर पे 4 लोग, एक बच्चा है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं आइसोफिक्स सीट को माउंट करूँगा तो उसके बाद जो बीच बीच वाला पैसेंजर होगा उसका सर ऐसे झूलता रहेगा। तो वरना में ये चीज़ नहीं थी, और मुझे पता था या तो मेरी वाइफ या मेरी मम्मी बैठेंगी बीच में, तो हेडरेस्ट तो चाहिए चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँगा तो ये बेटर था। अगर आप विथ की बात करोगे तो स्लाविया छोटी है वर्ना से विथ में, लेकिन इसमें आपको क्या है कि जैसे हेडरेस्ट मिल रहा है, अब क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी वाइफ बैठेंगे जिनकी हाइट और शोल्डर लेंथ उतना ज़्यादा नहीं है, तो तीन, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ जितने लोग आराम से बैठ सकते हैं, एक बच्चा तो बड़े प्यार से बैठ जाएगा। अडल्ट और मतलब जिनकी हाइट 5'8" या मोर देन 5'8" है उनको शायद बैठने में दिक्कत हो, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी वाइफ की हाइट 5'3" 5 फुट ऐसे है, तो उनके लिए ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था, तो मुझे ये कंसर्न भी नहीं लगा कि मुझे एक चौड़ी गाड़ी और चौड़ी गाड़ी चाहिए। अब अगर इसके पावर टेरन की बात करें तो ये मुझे काफ़ी गलत लगा वरना में कि उसका 1.5 NA इंजन और इसका 1.5 TSI, इसका 1.0 TSI इंजन कंपेरेबल ही नहीं है। अगर आप चला के देखोगे गाड़ी तो आपको 1.0 TSI ज़्यादा स्पोर्टी फील होगी कंपैरेटिवली NA से, और ये आपको फील होती है पहले दूसरे गियर से ही। ठीक है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जैसे लेट से कोई भी आपकी गाड़ी आपका दोस्त चलाएगा, जो पहला गियर डालेगा ना वो बता देगा कि भाई गाड़ी मस्त है। अब 1.5 TSI की बात करें तो ये बहुत पावरफुल है अगर आप 1.0 से कंपेयर करोगे, पर वरना का इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। काफ़ी सारी ट्रैक रेसेस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो कि ये पहले गियर दूसरे गियर से ही पिक करना शुरू करती है, और फिर मतलब स्लाविया नहीं कर पाती कवर। तो अगर आप पावर के पीछे गाड़ी लेना चाहते हो तो फिर वरना 1.5 टर्बो ही लो। ठीक है, लुक वगैरह इट्स ओके, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो कर लोगे, क्योंकि अगर आपको रोज़ गाड़ी चलानी है तो फिर आपको कहीं ना कहीं इंजन से मतलब है। ठीक है, फीचर्स तो उसमें सारे हैं ही। अच्छा, वरना में वेंटिलेटेड सीट के साथ हीटेड सीट भी आती है, तो वो भी ठीक है। अब बात करते हैं वर्डिक्ट की। तो
मैं अगर बायस्ड ना हूँ स्लाविया पे, तो मैं अगर लुक वाइज अगर वरना को पसंद करने लगूँ या करता, तो मैं वरना ही लेता। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से जो प्राइस रेंज उन्होंने फीचर्स के साथ रखा है, वो इतनी बेटर डील है कि आंख बंद करके आप जाओ और वरना ले लो। बट यहाँ पे एक चीज़ है जो ध्यान रखने वाली है, कि अगर आपको वो लुक अच्छे लगते हैं तो। मुझे उसका फ्रंट का लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बहुत से लोगों से मैंने पूछा, सब बोलते हैं यार पीछे से क्या मस्त लगती है। मैंने कहा आगे की भी तो बात करो। तो अब क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों ही लुक मैटर करते हैं, इवन साइड का भी मैटर करता है, तो मुझे एक वो गाड़ी चाहिए थी जो सोबर भी हो, अच्छी भी दिखे, और अगर कुछ साल बाद भी अगर मैं उसको देखता रहूं, मतलब मुझे लगे कि हाँ मेरा डिसीजन बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो इन्होंने बोला तो वरना को फ्यूचरिस्टिक है, पर अब हो सकता है कि वो आज के ज़माने के लिए है ही नहीं। वो फ्यूचरिस्टिक ही है, तो फ्यूचर के लोगों को ही पसंद आएगी, मुझे तो नहीं आई। तो अब लुक को अगर मैं साइड में रख दूं, तो वरना मेरे लिए एक अच्छा चॉइस था और मैं वरना ही लेता। अब क्योंकि मेरे लिए लुक भी एक चॉइस था, और मुझे स्लाविया की तरफ जाना पड़ा। अब मैं अगर प्राइस की बात करूं, तो ये मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो में भी बता दिया है। मुझे अभी स्लाविया पड़ रही है 1765। ठीक है, अब इस 1765 में मुझे स्टाइल वेरिएंट मिला है लावा ब्लू कलर विद इलेक्ट्रिक सीट। इसमें मुझे 8 स्पीकर, सब वूफर और आपकी बड़ी वाली टच स्क्रीन मिल रही है। तो ऐसा कोई फीचर कट नहीं हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है। इसमें मुझे अपनी पुरानी कार भी सेल करनी है, तो मुझे उसका 20,000 का डिस्काउंट भी मिलेगा, और मेरी जो पुरानी कार की वैल्यूएशन लगी है वो रेट भी माइनस होगा। तो कुल मिला के आपके स्टेट के हिसाब से अलग डिस्काउंट होंगे शायद, क्योंकि डिस्काउंट तो नहीं बोलूँगा, रोड टैक्सेस डिफ़र करता है, आरटीओ के रेट वो डिफ़र करते हैं, राइट। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी शायद महंगी या सस्ती पड़ सकती है, पर मुझे पता है मेरे केस में मुझे महंगी ही पड़ रही है। अब अगर मैं वर्ना से कंपेयर करूँ, तो ये मुझे 1765 की विद वारंटी विद सर्विस वैल्यू पैक पड़ रहा है, और वहाँ मुझे वरना अगर सर्विस वैल्यू पैक लेता मैं, तो उसके बाद मुझे वो 1865 की पड़ती। तो पूरे के पूरे 1 लाख का डिफरेंस है। अब इस 1 लाख के डिफरेंस में मुझे टर्बो इंजन भी मिल रहा था, जो मैं वरना का बुक करा के आया था। अब क्योंकि मैं टर्बो इंजन पे इसलिए गया था कि इनका इनका एनए इंजन कुछ ज़्यादा ही स्मूथ है, तो मैं तो मजबूर ही था, मैं 1.5 एनए इंजन पे जा ही नहीं सकता था, तो मेरे पास ऑप्शन ही टर्बो का बचा था। अब उसमें पंचीनेस बहुत था, बहुत ज़्यादा था। पर अगर मैं इससे कंपेयर करूं कि मुझे 1 लाख में क्या चाहिए, तो मुझे क्योंकि इंजन नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए थे कि मुझे एक तो सस्ती गाड़ी मिले, मुझे 5 स्टार रेटेड गाड़ी मिले, फीचर्स हों जितने मुझे चाहिए हैं, मेरी फैमिली आराम से कंफर्टेबली बैठ जाए, सबको लुक अच्छा लग रहा हो। ठीक है, मेरे पापा को एक ग्राउंड क्लियरेंस का इशू था वरना का, तो वो भी कहीं ना कहीं स्लाविया ने फुलफिल किया, वो काफ़ी ऊंची है। तो ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली का डिसीजन भी कहीं ना कहीं इस स्लाविया से मेरे डिसीजन पे मैच कर रहा था, वरना पे नहीं कर रहा था। तो इस वजह से मुझे स्लाविया की तरफ जाना पड़ा। और यही सब था जो मैं डिस्कस करना है। अगर आप अभी भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब अगर आप कुछ कमेंट या कुछ पूछना चाहते हो इन सब चीज़ों से, तो मेरे से पूछ सकते हो। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तो थोड़ा बहुत मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ अपनी पुरानी स्विफ्ट की, और उसकी डिटेल, उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा था, और वो कितने में सेल हो रही है, क्या माइलेज स्टिल मुझे 6 साल के बाद वो गाड़ी दे रही है। तो ये सब बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। जय श्री राम।